नमस्कार। मेरा नाम सपना बाफना है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या मैं दिख रही हूँ? तो आप हाथ हिला के मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं आपको दिख रही हूँ। थैंक यू सो मच संपत जी। थैंक यू सो मच टू ऑल। आप सभी का वेलकम है आज के हमारे वेबिनार में। आज हमारा एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है जिसके हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अरविंद गुप्ता जी। आज वो हमारे मुंबई के एक जाने माने चहेते कह सकते हैं, एक ऐसे लीडर है जो अपनी भाषा में आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आज आरसीएम का सिंपली और इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ और हम 5 मिनट सभी का यहाँ पे वेट कर लेंगे। और सबको बुलाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम सपना बाफना है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में मुझे आरसीएम बिजनेस में मुझे लगातार 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बिजनेस मुझे मेरे हस्बैंड के थ्रू मिला था क्योंकि वो इस बिजनेस में काफ़ी लंबे समय से उनके फादर ने ये काम किया। कह सकते हैं मेरे फादर इन लॉ ने इस काम को स्टार्ट किया जो उनके सुपुत्र दीपक बाफना चलाते हैं। उनके साथ मैं भी इस काम को ज्वाइन कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी मुश्किलों भरी रही है। हम जानते हैं कि इस कोरोना ने हम सभी को हिला के रख दिया है, बट हम इससे डरेंगे नहीं। हमने इससे डरे नहीं है और हम लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं और आरसीएम में नई नई पिन लेके आ रहे हैं। और यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया में, सारी दुनिया में सबका बिजनेस ठप हो चुका था। बस एक ही बिजनेस चल रहा था जो है आरसीएम। आरसीएम ने एक अपनी अलग ही पहचान छोड़ी है लोगों के ऊपर इस कोरोना टाइम में कि सारे बिजनेस चाहे कितना भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बंद हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, बस एक आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोगों की हेल्प करी है। और आरसीएम के लोगों ने वहां तक जाके उनकी हेल्प करी है जिनकी नौकरियां छूट गई थी, जो खाने से कह सकते हैं खाना उनको नहीं मिल पा रहा था। तो आरसीएम के कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके घर घर जाके हेल्प करी है, गरीबों की हेल्प करी है। और आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना कुछ करने की हमें हिम्मत देता है। तो आइए आज हम जानेंगे आरसीएम के बारे में कुछ खास बातें। तो मैं यहाँ पे आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ अरविंद गुप्ता जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। अरविंद गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपने उधर से अनम्यूट कीजिए सर। हुआ मैडम? जी सर। जब की आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है। अरविंद गुप्ता जी आज हमारे बीच में है और उनकी मिसेज भी हमारे आज साथ में है। ये बिजनेस हमारे कपल का बिजनेस होता है, जिसे आप देख सकते हैं। अरविंद जी अपने मिसेज के साथ बैठ के यहाँ पे आज आपको मीटिंग देने वाले हैं। सर, आपका कैमरा थोड़ा सा आपको दूर करना पड़ेगा कि जिससे हम मैडम का भी चेहरा देख सके। अच्छा जी, नमस्ते मैडम, वेलकम। हाँ जी, वेलकम वेलकम। चलिए आप, जय आरसीएम। थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन कराया। तो बहुत बहुत सारे लोगों को बधाई हो। और टीम विजन के हेड से जो भी है सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से आप लोग कहा कि दीपक सर भी हमें टाइम देते हैं। दीपक सर का काफी योगदान रहता है जो कि शायद ऐसा हमें दूसरी जगह से योगदान न मिले। तो दीपक सर के लिए मैं चाहूंगा और सपना मैडम आपके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच सर। छोटा सा परिचय। नाम अरविंद गुप्ता, मुंबई दहिसर में रहता हूँ। पिछले करीब 12 साल के ऊपर हुआ इस खूबसूरत सिस्टम को सीखते हुए। और ये सिस्टम के बदौलत जो है, हम ये सिस्टम के बदौलत रॉयल्टी मुकाम पे हैं। आज ये सिस्टम क्या है, इसको कैसे करना है, ये क्या दे सकता है, बाकी हम तो काफी नॉलेज लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस है
उसको हम शेयर करना चाहेंगे। तो इस सिस्टम के पहले मैं फाइनेंस कंपनी में काम करता था, इंडिया की जानी मानी कंपनी में। लेकिन आज की स्थिति बड़ी दयनीय है कि जितनी भी जो कंपनियां हैं, जो फाइनेंस कंपनी है, आज सारे के सारे कंपनी का समझिए कि मार्केट से आज पलायन हो चुकी है, या फिर गवर्नमेंट का सेबी का शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं कभी कभी यही सोचता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था, जिसके वजह से हमें आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी में मिला। आज अगर आरसीएम नहीं रहता तो हमें भी शायद भटकना पड़ जाता था। लेकिन ये सिस्टम पे मैंने भरोसा किया, जो कि मैं पहले किसी की बात को सुनता नहीं था। जब ये सिस्टम आया था तो मैं ज्यादातर शुक्रगुजार हूं तेजवीर सिंह सिद्धू सर का, कि उनके ही मीटिंग में मैं बैठ गया था, नहीं तो मैं किसी की बात सुनता नहीं था। लेकिन आरसीएम ने हमें एक इंसान बना दिया। जैसे दिनेश चौधरी सर बोलते हैं कि आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन इंसान बहुत कम मिलेगा। लेकिन आज सिस्टम की बदौलत सिस्टम ने अपने को इंसान बना दिया। जब वो मीटिंग में मैं बैठा था तो सिद्धू सर ने अपना जब परिचय दिया कि साथियों मेरा नाम तेजवीर सिंह सिद्धू है, मैं एक पंजाब सिंध बैंक में कैशियर का काम करता हूं, मेरी औरत सेल टैक्स में इंस्पेक्टर है, हम लोग दोनों मियाँ बीबी गवर्नमेंट जॉब में करते हुए आज ये खूबसूरत सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरे बाद में एक दिमाग में आया कि भाई ये बैंक का काम करने वाले और इनकी औरत सेल टैक्स में इंस्पेक्टर है, जब ये कर सकते हैं तो फिर भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। एक तो बात आया कि भाई मैं भी कर सकता हूं। दूसरी बात, मुझे ही खड़ा करके उन्होंने ये कहा, गुप्ता जी आपका सर क्या नाम है? मैं बोला सर मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। तो सर थोड़ा खड़े हो जाएंगे? मैं खड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपको विधिवत प्लान बताया, जब उस टाइम में कपड़ा लेना पड़ता था, तो क्या आपको कुछ यहाँ नुकसान लगा? मैं बोला कि नहीं सर, नुकसान तो कुछ नहीं है। उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया, जो कि ऊपर वाले कृपा से मैं पहले जो फाइनेंस कंपनी के पहले मैं हीरा तोड़ने का, डायमंड का काम करता था नरीमन पान मित्तल कोट में, बहुत शानदार ऑफिस था, ऑलरेडी कपड़ा पहनने का कोई चीज का ऊपर वाले कृपा से कोई कमी नहीं था। लेकिन उस टाइम मैंने 2 किट लाया था, लेकिन मेरे वाइफ ने बोला कि नहीं ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस आता है, ये सब कंपनी बंद हो जाती है, नाम खराब होता है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे 1,500-2,000 हजार का शर्ट है, ये सब क्यों आप ये कर रहे हैं? तो मैं बोला साइन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, अभी हमारे समक्ष है इसीलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो उसके बाद इन्होंने नहीं किया तो मैं अपना ही केवल साइन किया। फिर आगे चल के जब जो है हम लोगों ने काम किया, जितना बेहतरीन रिस्पांस मिलने लगा कि रात को हम लोग 4-4 बजे तक जो है फार्म पहले भरते थे। 4 बजे तक फार्म भर के बहुत अच्छा, बहुत बहुत हंसते खेलते, बहुत बेहतर जो है बेहतरीन जिंदगी जीने लगे। और आज जो अपना जिंदगी है इसी की बदौलत है कि आज वो कोरोना काल हुआ, लेकिन ऊपर वाला साक्षी है कि हमें किसी तरह से कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ा। क्योंकि मैं जब भी कभी भी निराशा होता है तो दीपक सर से मैं बात करता हूं और मैं खुद वो उनसे बात करके चार्ज हो जाता हूं। तो मैं अभी नए लोग भी शायद अपना यूपी वगैरह से भी जो है बिहार से लोग बैठने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा आपको प्लान के बारे में संक्षेप में जो है जानकारी दे दीजिएगा। तो मैं ये प्लान के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि भाई लोग जैसे आते हैं दुकान पे बोलते हैं भाई आरसीएम है क्या, ये क्या है आरसीएम? तो पहले एक बात है कि आरसीएम बिजनेस क्या है, जब क्या हो गया तो फिर इसको क्यों करना है, और तीसरी बात कि इसको कैसे करना है। तो हमारे साथी लोग बैठे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे लाइफ लाइन में अपनी बातों से अवगत कराना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस एक सिस्टम है और इस सिस्टम को लाने वाली कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये कंपनी 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती थी। इसके डायरेक्टर श्री टीसी छावड़ा सर है, जो कि एक परमात्मा का ही रूप है। पहले वो कपड़े का व्यवसाय करते थे, फिर उन्होंने 1986 में खुद का मिल डाला
और खुद का मिल डालने के बाद उन्होंने काफी कई करोड़ रुपया कमाए। उनके दिमाग में एक बात आया कि हमारे ही तरह चंद लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों न कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए ताकि जो व्यक्ति अपने लिए कपड़ा खरीदी करे तो उसको इनकम मिले। लेकिन अब एक बात है कि भाई कपड़ा कोई कितना पहनेगा। मान लीजिए ईद है, दिवाली है, होली, उसके बाद धीरे धीरे जो है सुबह से रात तक के लिए जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए चाय पत्ती है, टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट धीरे धीरे आने लगा। आज साथियों कंपनी के पास करीब 500 के ऊपर जो है प्रोडक्ट है और दिन दूनी रात चौगुनी जो है कंपनी कर रही है। आज पहले तो उतना कुछ आप लोग को समझने को नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम में आज देखने जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने को मिलता है कि हम परम सौभाग्यशाली है। कंपनी का जो ऑफिस है 17 लाख स्क्वायर फुट में कंपनी का ऑफिस है। आज डिपो की बात करें तो पहले हम लोग 90-100 डिपो की बात करते थे, लेकिन आज जो है कोरोना काल है चाहे जो काल है, करीब समझिए कि 150 के करीब में आज डिपो है। जहां यूपी में भी नहीं सुनने को मिलता था कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ तो डिपो नहीं है, लेकिन पता चला कि सर वहां भी डिपो हो गया, वहां भी हो गया डिपो। तो मैं अपना नए साथी से भी कहना चाहूंगा कि दुनिया की बेहतरीन कंपनी है और सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। अगर जो कोई यहाँ के कामयाबी नहीं हासिल किया तो किसी भी कंपनी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। कंपनी बेहतरीन है, कोई चीज की यहाँ पर किसी तरह से कोई टेंशन नहीं है। अब जो बात आता है कि भाई इसे क्यों करना है, तो देखिए महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का इनकम में जो माइनस होता जा रहा है। इस कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों को शिक्षा दीक्षा दे दिया कि भाई समय के साथ बदल जाओ, नहीं तो जब समय बदलेगा तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। आज ऐसे ऐसे लोग हैं कि पहले बोलते थे कि भाई हम फुटपाथ पे कभी धंधा नहीं लगाएंगे, लोग पता नहीं फुटपाथ पे कैसे धंधा करते हैं, लेकिन आज वो बंदे मैंने कई लोगों से मुंह से सुना कि फुटपाथ पे धंधा लेके अपना चालू कर दिए। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना ने भी सबक अच्छा खासा दे दिया। अब जो है ये है कि देखा जाए तो महंगाई का जो रेशियो हम लोग बताते हैं, जो कि बार बार हर मीटिंग में शुरू से ही बता रहे हैं कि भाई 1940 में एक आदमी का 10 रुपये में घर का खर्चा चलता था। फिर 20 साल बाद 1960 आया, 1960 में 100 रुपये में घर का खर्चा चलने लगा। 1980 आया, 1000 में घर का खर्चा चलने लगा। सन 2000 आया, 10,000 में घर का खर्चा चलने लगा। अभी ये सन 2020 का एंडिंग है। आज समझिए कि आज 1 लाख रुपए की हमें जरूरत है। अगर 1 लाख हम नहीं कमाते हैं तो उनका भी चलता है, जो नहीं कमाते, कम कमाते, ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का बनाया हुआ संसार है। जो कम कमाता है उसका भी चलता है, ज्यादा कमाता है उसका तो चलता ही चलता है। लेकिन हमें जीवन काटनी पड़ेगी, हम अच्छी तरह से जीवन जो है व्यतीत नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे बोलेंगे कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, हम बोलेंगे चुप। बच्चा बोलेगा पापा मुझे इंजीनियर बनना है, चुप। क्यों? क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं है, हमारे जेब में तो पैसा नहीं है। अब समझिए कि जो है हमको लाख रुपया कमाना है, तो लाख रुपया कमाने के लिए हम अगर यहाँ सिस्टमेटिक काम करते हैं तो हम बहुत बड़ा इसमें काम कर सकते हैं, जो हमने सोचा नहीं। क्योंकि आज संजीव गोयनका साहब बोलते हैं कि ये धरती का सबसे बड़ा बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, यानी धरती का। क्यों? क्योंकि ये दे सकता है, ये दुनिया का कोई भी सिस्टम दे नहीं सकता है। अब ये होगा कि हमें लाखों रुपया कमाना है, तो लाख रुपया कमाए कैसे? तो लाख रुपया कमाने के लिए हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। कहा जाता है कि सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं और दिशा बदलने से दशा बदल जाते हैं। हमें समझिए अपना सोच बदलना है, दिशा बदलना है। हम कहीं ना कहीं से साथियों खरीदारी जो करते हैं कहीं ना कहीं दुकान से, यानी हम जो खरीदारी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल व्यवसाय। उसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरर, स्टॉक एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। बीच में इनका बॉस बैठा है ऊपर, पब्लिसिटी यानी कि प्रचार। कोई भी कंपनी समझिए कि 100 रुपये का माल बनाता है तो हमारे और आपके पास में आते आते करीब 200 रुपया हो जाता है।
बाकी 100 रुपया इन बीच वालों में चला जाता है। इन बिचौलियों की जो जनसंख्या है करीब 20% है, और हमारे और आपकी जैसे हम कस्टमर है तो 80% है। यानी 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के पास जा रहा है जो ऑलरेडी अमीर है, उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, हर चीज उपलब्ध है। किसके दम पर? हमारे और आपके दम पर। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर हैं। हमें कोई भी सामान लेना रहता है तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास, पड़ोस की दुकान पे। वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से। ये लोग तो अपने यहाँ बनाते नहीं है, वो कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ लाता है? एरिया के स्टॉक एजेंट से। और एरिया स्टॉक एजेंट कहाँ से लाता है? कंपनी से। लेकिन कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो हमारे पास, आपके पास तो फोन करके बोलता नहीं है कि हेलो अरविंद गुप्ता जी, हेलो परशुराम सिंह जी, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप लेके जाइए, लोगों को बताइए। अरविंद गुप्ता को, परशुराम सिंह को, यानी दूसरे को कौन पहचानता है? कंपनी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो क्रिकेटर है, फिल्मी हस्तियां हैं, उनको कंपनी पकड़ती है और उनसे एड कराती है, जो कि एड के लिए करोड़ों करोड़ रुपया वो लोग लेते हैं। करोड़ों को, लाखों की तो बात ही नहीं है। किसके दम पर? हमारे और आपके दम पर। कंपनी क्या करती है? आरसीएम मिनस क्या करता है कि बीच वाले को हटा देता है। बोलता है कि भाई 90, यानी कि 90 कदम मैं आ रहा हूं, 10 कदम आप आइए, हम और आप आपस में मिल जाते हैं। जो ये पैसा बीच में बटता था, जो पैसा बिचौलियों में जाता था, वही पैसा हम आपको दे रहे हैं, कोई कंपनी अपने जेब से नहीं देता है। और बिचौलियों को बोला कि भाई आप लोग इनके पीछे लग जाइए, अपना आईडी कार्ड बनवा लीजिए। तो साथियों, ऐसा है कि जो समझदार है वो तो बना लेते हैं, और जो ज्यादा समझदार है वो सोचते हैं। तो आने वाले टाइम में वक्त जो है अच्छी तरह उनको भी समझा देगा। अब हमसे कंपनी से रिलेशनशिप करना है। रिलेशनशिप करने के लिए कंपनी जो है बोलता है कि भाई आपको एक आईडी कार्ड, यानी हमारा केवाईसी देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का चेक है, या अपना जो है पासबुक का, जिस पर आईएफएससी कोड नंबर, अकाउंट नंबर लिखा रहता है। उसके बाद नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये रहता है। हमारा समझिए कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि हमें जो नंबर मिलता है, तो हमें 3 तरह से फायदा होता है। पहली बात कि हम खुद की खरीदी करें तो हमको बेनिफिट है। दूसरी बात, अगर हमने सेल कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने टीम में है जो कि एमआरपी रेट से अपना सेल कर देते हैं, क्योंकि डीपी एमआरपी का भी डिफरेंस रहता है। उसके बाद समझिए कि हमें बड़ा काम करना है, तो फिर हमको जो है लोगों को नेटवर्क में अपना लाना पड़ेगा, लोगों का बचत कराना पड़ेगा। और बचत कराना कोई गुनाह तो, अपराध तो है नहीं। जब हम उनका बचत कराते हैं, धीरे धीरे उनका क्या होगा कि बोलता है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमको लोगों से बात करने की आदत नहीं है। तो भाई ठीक, आप लेके खरीदी करिए, कौन आदमी क्या जाएगा? ऑलरेडी हम तो कोई ना कोई किसी से बातचीत तो करते ही है। जो अगर मिठाई का दुकान अच्छा लगा उसके बारे में बात करते हैं, कोई पिक्चर अच्छा लगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ सच्चा प्रचार करना है, क्योंकि आरसीएम में झूठ बोलने वाले ये चल नहीं पाते हैं। अब जो है आगे चल के हमको बड़ा काम करना है। तो अगर हमने, मान लीजिए कि हमने सिस्टम में क्या किया, जैसे कि हम इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए, उसके बाद हमें 2 लोगों को बचत कराना है। जैसे हमने राम का बचत करा दिया, एक तरफ रहीम का बचत करा दिया। राम रहीम को हमको क्या करना है कि हमें उनकी कामयाबी के लिए काम करना है। और हर आदमी का सर्कल बहुत बड़ा होता है। कोई बोलता है हमारा सर्कल नहीं है, वो झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी फंक्शन होता है, शादी विवाह, तिलक, कोई पूजा, तो 500-1000 लोग खाने के लिए आ जाते हैं। तो क्या वो जिसको जानता है तो उन्हीं को तो बुलाता है, जो नहीं जिनको जानता है वो तो उनको बुलाता नहीं है कि भाई हम इनको क्यों बुलाएं। जो जानता है उनको बुलाते हैं। फिर धीरे धीरे करके नेटवर्क निकलने लगता है। एक बात ये भी है कि इसमें समझ जाइए कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि 2 लेग, यानी कि एक तो समझिए जो ज्यादा इनकम करना है तो मल्टी लेग पे, जैसे दीपक सर बार बार इसके बारे में जिक्र करते हैं। क्योंकि मल्टी लेग में अगर हम काम करते हैं तो कोई भी कंपनी, जैसे बड़ा सा बड़ा धुरंधर नेटवर्कर हो, तो आरसीएम से ज्यादा कोई कमीशन दे ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता है।
लेकिन फिर भी हम सपोर्ट के जरिए 2 लेग पे शुरू हुआ था कि चलिए 2 लेग पे हम सपोर्ट करके लेके चलते हैं। तो हमें क्या करना है कि दूसरी लाइन किसी का जल्द खोलना नहीं है, क्योंकि जब तक वो आरसीएम का डिस्प्ले वाल नहीं खोलता है, डिस्प्ले वाल नहीं खोलता है, तब तक उनको हमें दूसरी लाइन उनका खोलना नहीं है। दूसरी बात, उनको प्लान जो है देना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो प्लान मालूम है, हम तो सबको पता है, लेकिन बोलिए ठीक है भाई साहब आप थोड़ा प्लान आप बता दीजिए कि कैसे प्लान दिया जाता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे पता नहीं है। तो जब तक वो सिस्टम में भली भांति आरसीएम में, जब तक वो आरसीएम में नहीं हो जाते हैं तब तक उनका हमें दूसरा लाइन नहीं खुलवाना है, क्योंकि हम लोगों ने ये गलती किया जो कि आगे चल के भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि हम चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। तो उनको धीरे धीरे हमें लाइन पे लेके आना है कि उनको जो है भली बात ट्रेन करना है, क्योंकि ये सिस्टम का एक आया जो हमने इतने टाइम से जो तजुर्बा हमके जो अनुभव हुआ कि भाई ये सिस्टम एक यही है कि लोगों को के ऊपर हमको सिखाना है कि भाई आप जो है इस सिस्टम को सीखिए। और सिस्टम के भीष्म पितामह बीसी सर बोलते ही है कि भाई ये सिस्टम बोलता है कि सीखो सिखाओ फ्री हो जाओ, सीखो सिखाओ फ्री हो जाओ, सीखो सिखाओ फ्री हो जाओ। लेकिन हम अपने ऊपर पूरा लोड ले लेते हैं कि हाँ भाई मैं मदद करता हूं, मैं मदद करता हूं। तो इस क्रम से हमें उनको सिखाने के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए। और हमने जैसे 2 ग्रुप किया, 2 ग्रुप में जैसे एक साइड में मान लीजिए कि हमारा 3,50,000 का बिजनेस होता है, दूसरी लाइन में 1,15,000 का होता है, लगभग 4,65,000 का जो बिजनेस होता है। तो लगभग समझ जाइए कि 25,000 के आसपास में हमारा 20,000, 25,000, 30,000 ये रॉयल्टी इनकम आता है। मैं सौभाग्यशाली नहीं, मैं परम सौभाग्यशाली मानूंगा कि इस सिस्टम के रॉयल्टी में मैंने 1 लाख के ऊपर रॉयल्टी ले चुका हूं 1 महीने का। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो रॉयल्टी इतना आता है, कैसे आता है, क्या होता है। कि भाई काम करते रहिए, सिस्टम ऑटोमेटिक जो आपका कमीशन देगा, सिर्फ अपने को स्लेब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि कंपनी क्या करता है कि करीब देखने जाए कि 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस देता है, 3 से 8% रॉयल्टी इनकम देता है, और 1 से 5% टेक्निकल इनकम देता है। यानी टोटल 45% पैसा हमारे बीच में, आपके बीच में बंट जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं डी मार्ट से खरीदी करता हूं, मैं बिग बाजार से खरीदी करता हूं, मैं बुकर से खरीदी करता हूं, मैं मेट्रो से खरीदी करता हूं, मैं पतंजलि से खरीदी करता हूं। मैं बोला भाई साहब आपको क्या मिलेगा? पिछले 2 साल पहले बाबा रामदेव जी का 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, क्या आप लोगों को कितना मिला? नहीं मिला। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां सिस्टम नहीं है। आप डी मार्ट से खरीदी करते हैं, क्या आपका कैरियर बन सकता है? नहीं, किसी भी कीमत में नहीं बनेगा। कोई लोग बोलते हैं कि भाई हम मिलिट्री के कैंटीन से खरीदी करते हैं। भाई खरीदी करते रहो कैंटीन से। यहाँ तो अगर हमने अभी समझिए कि हमने 3 से 5 साल का बोलते, क्योंकि अब ये बहुत तेजी से सिस्टम जो है बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि अब आरसीएम बिजनेस को कहा जाता है विस्फोट इसका हो चुका है बहुत। अगर हम ये नहीं करेंगे तो भी, क्योंकि फीकी और केपीएमजी का भी रिपोर्ट है कि 2025 तक करीब 64,500 करोड़ जो है ये व्यवसाय होने वाला है। हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो होगा, ये होना ही होना है। तो हम यही कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ छूट मिला। अरे भाई साहब आप यहाँ 1 से 2 साल थोड़ा ध्यान दे दिए। मैंने बोला, एक मैडम बोलती है कि हमको 50% कहीं छूट का मैं सुनी थी। मैं बोला मैडम आप यहाँ आइए मेरे पास, आप 1 साल ध्यान दे दीजिए, आपको फ्री में पड़ेगा यहाँ से। तो बोलती है कैसे? मैंने उनको बताया क्या पैसा ऐसा जो उनको सिस्टम बताया। बोलती है कि हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि सिस्टम हम बताएंगे तब उनको जानकारी होगा। और आने वाला उसके बाद जो है जो रॉयल्टी है, उसके बाद टेक्निकल है जो कि 3.5 लाख के साइड 3.5 लाख को लाइन वो साइड में। अगर मान लीजिए 3 महीना हमने मेंटेन किया, उसके बाद चौथे या 5वें महीने में हमने जो है 5-5 लाख का किया, तो टेक्निकल में 50,000 के ऊपर इनकम जाता है। तो हम चाहें तो कम टाइम में भी अभी अच्छा खासा ग्रोथ हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये आरसीएम बिजनेस जो है ये ठंडे लोगों का बिजनेस नहीं है। मुझे एक तरह से पता चला ये ठंडे लोगों का बिजनेस कतई नहीं है। ठंडे लोगों का स्थान कहीं और होता है। ये जोश और उत्साह का बिजनेस है। हमारे अंदर जोश और उत्साह नहीं रहेगा तो हम बहुत आगे काम नहीं कर सकते हैं।
हमें जोश और उत्साह हमारे अंदर पैदा करना ही पड़ेगा। और जोश और उत्साह के लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ये बहुत ही जरूरी है। बीसी सर खुद बोलते हैं कि जब तक जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसको कोई खतरा नहीं होता है, और जब ही रडार की पकड़ के बाहर चला जाता है तो उसको खतरे मंडराने लगते हैं। उसी तरह से हमको समझिए जोश और उत्साह के साथ हमको रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोठारी सर बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। कामयाबी के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, कामयाबी के लिए पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। क्योंकि ये जो सिस्टम हम कर रहे हैं, हमारे नए साथियों को बोलना चाहूंगा कि ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। आप लोग सौभाग्यशाली, मैं नहीं कहूंगा आप लोग को, मैं परम सौभाग्यशाली कहूंगा कि आप लोग को इतना बेहतरीन सिस्टम मिला है, जो कि आज हम देखा जाए कि अगर हमें ये सिस्टम नहीं मिला होता तो हमें भी कहीं ना कहीं भटकना पड़ जाता। लेकिन आज सिस्टम की देन है, ऊपर वाला की देन है कि आरसीएम हमको समझा दिए कि भाई करो। ये सिस्टम में बहुत कुछ है। आगे जो साथियों जो बदलाव का टाइम है कि बहुत तेजी से पूरा विश्व भर में बदलाव हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बदलाव का नाम ही आरसीएम है। बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अभी देखिए कोठारी सर का एक जो है व्हाट्सएप पे वीडियो भी आया था, उन्होंने अमेजोन का बात किया था कि अमेरिका में जो अमेजोन का जो उसका कंपनी ऑफिस है वहां पर 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे मजे की बात उन्होंने बताया कि वहां 10,000 रोबोट काम कर रहे हैं। 10,000 रोबोट काम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि रोबोट काम करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कोई बोलता है ना कि भाई हम मेहनत मजदूरी वाला तो कहीं भी कमा खा लेगा, लेकिन साथियों बहुत लंबा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि आज मार्केट में पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है परेशान है, बहुत सारे लोग परेशान है। आज इंडिया का देखा जाए तो 2020 का अगर देखेंगे तो ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स, उसका एक सर्वे रिपोर्ट में है कि 107 देशों में जो गरीबी के मामला में 107 देशों में 94वां नंबर पे है, 94 नंबर पे है। हमसे बेहतर पाकिस्तान है, हमसे बेहतर बांग्लादेश है। लेकिन स्थिति दयनीय है। लेकिन अगर इस स्थिति को उबारना है तो साथियों ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आरसीएम के सिवा कोई चारा है ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये सिस्टम में हम शुरू में रहे, जब गवर्नमेंट का जो शिकंजा जो बहुत सारी कंपनियों पर पड़ा, हम लोग सौभाग्यशाली है कि करीब 120 कंपनी को दिनेश चौधरी साहब ने बताया भी था उनका जो सेमिनार में 120 कंपनी में 119 कंपनी आज भी बंद है। केवल एक आरसीएम बिजनेस ही है कि मतलब वो स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा करीब नहीं चालू होगा, नहीं चालू हो। मैं बोला मेरा अंतःकरण बोलता है कि आरसीएम चालू होगा, चालू होगा। तो हम लोग जीरो से लेके स्टार्ट किए थे, मैं और हमारे साथ में परशुराम सिंह जी, जो कि हम लोग अंगद की तरफ पांव जमा लिए कि कुछ भी होगा लेकिन आरसीएम तो छोड़ना तो है ही नहीं। और करते करते आज जो है सफलता हासिल कर रहे हैं, उत्साहित है। कहीं भी अपने मन की मर्जी से यहाँ जाना है वहां जाना है जा सकते हैं, क्योंकि साथियों यही ऐसा सिस्टम है कि पैसा है, समय है, सुरक्षा है, पहचान, मान सम्मान, सर्कल, हर चीज यहाँ पर अपने को मिलता है। बदलाव में जैसे मैंने कहा कि अमेजोन के बारे में, रोबोट के बारे में बताया। आज देखिए, आज जो गूगल पे भी सर्च करेंगे, आज जो देखा जाए तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आज जो है इंदौर में, आज जो है जो देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस में रोबोट खड़ा कर दिया गया है। बेंगलोर में 2-3 होटल में जो है रोबोट जो है वेटर का काम करना चालू किया है। 3 साल पहले हमने सुना था कि रोबोट द्वारा ऑपरेशन किया गया कोई हॉस्पिटल में, वो भी 3 या 4 वो भी सक्सेस रहा। उसके बाद समझिए कि आज के टाइम में देखा जाए तो जो कैमरा है, कैमरा जगह ले रहा है। बहुत सारे जगह पंपलेट वगैरह छपता था कि भाई सिक्योरिटी गार्ड के लिए आदमी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आदमी चाहिए। आज जो है कैमरा भी वो भी स्थान ले लिया है। आज जो है policybazaar.com में आप जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, हम इंश्योरेंस एजेंट है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन वहां पर भी ये policybazaar.com में आप जाते हैं, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपना पॉलिसी निकाल सकते हैं। बहुत सारे एजेंट लोग हैं जो कि बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, बोलते हैं भाई हम तो प्रॉपर्टी का करते हैं, हमारा तो चलता रहेगा। लेकिन साथियों वो भी लंबा टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि nobrokerage.com में आप जाएंगे तो जिस एरिया में आपको जगह लेना है वहां पर आपको कोई उनको कमीशन नहीं देना है।
कोई उनको दलाली जो एक तरह से बोलते हैं उनको देना नहीं है कि भाई चलिए 2 टका 3 टका, क्योंकि वहां पर देना ही नहीं है। इस तरह से बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अभी जो देखिए जो एसी है, कूलर है, अभी आने वाले टाइम में एक बार मैं नेट पे देख रहा था तो वहां से भी पता चला कि भाई यहाँ पर की जो है, समझिए कि जो एसी कूलर का है, ये भी यहाँ पर एक मीटर बैठा दिया जाएगा। घर का टेम्परेचर जो है वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए। एसी कूलर का भी जो है खात्मा हो जाएगा। जैसे समझिए कि 94 में बहुत सारे पेंटर जो है चले गए, जो फिल्मी जो बॉर्डर अपना पोस्टर वगैरह बनाते थे। हम लोग उस टाइम में मेले में जाते थे तो देखते थे कि अमिताभ बच्चन है, ये जितेंद्र है, ये धर्मेंद्र है, यानी उनको कलर से पेंटिंग किया जाता था। लेकिन डिजिटल आ गया, उन लोग का भी बहुत सारे रातों रात कई मतलब लाखों जो है बेरोजगार हो गए। तो आने वाला टाइम जो है उतना बेहतर नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूं, लेकिन जो हम अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो मैं फील्ड से जो फाइनेंस कंपनी से काम किया, आज देखिए हमें जो इतना झटका लगा है कि आज देखा जाए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि लाखों करोड़ों लोगों ने, लाखों तो नहीं करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज सबका जो है समझिए धजिया उड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हम लोग जितना अपना पूंजी कमाई लेकर कंपनी में डालते थे, लेकिन आज पता नहीं कब तक होगा कब तक नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही अपना विचार विमर्श जो यही मतलब देना चाहूंगा कि सिस्टम को आप लोग समझिए और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सिस्टम में कहीं से भी कोई जाते हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, दूसरी कंपनी वाले बोलते हैं कि अरे देखिए ना सर, मेरा भी आज एक कंपनी का जो कि हिंदुस्तान की वो भी जो है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने कहा कि सर मैं वो गया था, लेकिन बहुत नाम सुना था, लेकिन गया उसका रेट इतना देखा कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया सर। उसके बाद मैं आया आरसीए में देखा, मैं बोला कि इसमें तो बहुत सारे लोगों को मैं ज्वाइनिंग करके खरीदी करा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं अभी जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन में मेरा अच्छा खासा काम चालू हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ और मैं जो प्रोडक्ट ले गया हूँ करीब 1000 से 1200 का प्रोडक्ट लिया हूँ और प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है। मुझे एक भी, मैं बोला कुछ आपको प्रोडक्ट से शिकायत है तो मुझे आप बता सकते हैं सर। बोले नहीं सर, कोई भी प्रोडक्ट हमें शिकायत नहीं है और मैं अपना इस पे बहुत बड़ा मैं काम करने वाला हूँ। बोला ठीक है सर, हम आपको जब भी सहयोग पड़ेगा हम देंगे। तो ये बहुत तेजी से चल रहा है। और भविष्य के लिए अक्सर हम कोई भी मीटिंग में बात करते हैं कि भाई ये भविष्य के लिए डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम और दूसरी बात की फूड सप्लीमेंट, ये बहुत तेजी से चलने वाला है, बहुत का बहुत तेजी से चलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है देखा जाए तो बहुत, जो देखा जाए तो आज करीब साल के लगभग 7 लाख लोग तो कैंसर से चले जाते हैं। डायबिटीज से करीब 5 लाख लोग जो है के ऊपर डायबिटीज से चले जाते हैं। करीब 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और प्री डायबिटीज को लेंगे तो आप अनुमान लगा लीजिए। तो ये बहुत तेजी से ये सब बीमारी भी बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए अगर हमारे पास देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास जो है सप्लीमेंट जो है, जो न्यूट्रीचार्ज है, आए दिनों बहुत सारा वीडियो हम देखते हैं न्यूट्रीचार्ज का कि ये उनको ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, और वाकई में है। क्योंकि हमारी वाइफ है साथ में, पहले इनको डर लगता था कि बड़ा गोली है, मैंने एक दिन 20 मिनट इनको मैं दिखा दिया कि भाई आप जो है यहाँ पर देख लो, पहले 20 मिनट ट्रेनिंग दिखाया तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। इसीलिए अगर किसी को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना है तो आप उनको वो वीडियो भेज दीजिए, उनको पूरी जानकारी हो जाए। क्योंकि अपने लोग अपनों की बात सुनते नहीं है। अगर हम अपने घर में बोलेंगे तो कोई बोलेगा कोई ये फाइनेंस कंपनी काम करने वाले, हीरा तोड़ने का काम करने वाले, ये कब से डॉक्टर बन गए। तो अपने लोग उतनी अहमियत अपना नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमें थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ता है। तो न्यूट्रिशन हमारे पास जबरदस्त है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर है। हम जो है समझिए कि ये करेंगे क्या, जो है देखा जाए तो सप्लीमेंट जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है, जो डॉक्टर कपूर साहब जो बताते हैं उनका वीडियो में अक्सर हम सुनते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन बिकता है। और हमारे पास जो प्रोटीन है, जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वो दुनिया का बेहतरीन जो है वो प्रोटीन है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा, अभी बीच में दीपक सर ने एक बार निकाला था मुझे कि भाई सब लोग अपना फोटो डाले और पीबीएमएफ का सेवन करे, पीबीएमएफ का सेवन करे और फोटो डाले। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम लोग करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उनको कुछ हल्का फुल्का लगने लगता है। क्योंकि अब साथियों ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो हम ये खा लेंगे, पालक खा लेंगे। जो पालक में जो 25 साल पहले जो मिलता था, जो भी आयरन
जो प्रोटीन, विटामिन, जो पोषक तत्व क्या आज के टाइम में मिलता है? नहीं मिलता है। जो हम बोलते हैं कि भाई हमको हार्ट अटैक से बचना है, हम लाइकोपिन, हम टमाटर तो बहुत खाते हैं, तो फिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमारा पोषक तत्व सही नहीं है, जिसके वजह से हमें न्यूट्रिशन लेना है। अगर हमें 100 साल तक स्वस्थ रहना है, का दूसरा कोई चारा नहीं है। अब ये जो है प्रोटीन है, ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। जैसे कि आज जिम में जो है बहुत सारे लोग जो है, जो जिम में जाते हैं तो वे प्रोटीन का यूज करते हैं। दूसरा एक मिल्क प्रोटीन आता है। तीसरा ये जो है ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जो कि वे प्रोटीन है जब तक हम एक्सरसाइज करेंगे तब तक हमारा बॉडी सही रहेगा, और अगर हम फिर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो जहां से चले थे वहां पर फिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये बहुत हमको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। क्योंकि शरीर के लिए कुछ भी दीजिए, काढ़ा दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, लेकिन प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। आज जो हम बोलते हैं कि बड़ी बड़ी जो इमारत है, आज जो है देखिए तो 30 माले, 40 माले, 50-60 माले की जो है बिल्डिंग बनी है, वो कैसे बनी है? क्योंकि वो पिलर पे टिकी है। तो उसी तरह से आप छड़ दीजिए, ईंट दीजिए, रेती दीजिए, लेकिन आप जो है सीमेंट मत दीजिए, तो क्या बिल्डिंग खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। वो बिल्डिंग कतई नहीं खड़ा हो सकता उतना ऊपर। उसी तरह से हमारा जो है ये शरीर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। इसके साथ हम देते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन। ये न्यूट्रीचार्ज मैन गोली है। अभी देखिए मल्टीनेशनल कंपनी में, कंपनी जानी मानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है। उस कंपनी का एमआरपी है 1304 रुपया, सिर्फ 1 महीने का। उसमें 27 न्यूट्रिशियन है और शायद 2 बोटेनिकल्स हैं। इसमें 4 बोटेनिकल्स हैं और 33 न्यूट्रिशियन है, और इसका एमआरपी है 375 और डीपी है 300, यानी 300 का ये मिलता है। एक गोली हम खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम प्रोटीन पीबीएमएफ के साथ लेते हैं तो फिर अगर कोई अपने आप को वीकनेस समझता है तो उसको मुश्किल से 4 या 5 दिन में उसको पूरा उसका रिजल्ट जो है मालूम पड़ जाएगा। वो खुद चलेगा तो उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज इसी की बदौलत मेरा मकान जो है करीब 6 फ्लोर पे है, लेकिन कोई भी अगर नीचे आता है लिफ्ट से तो लिफ्ट के पहले मैं दौड़ के आ सकता हूं। ये चैलेंज है कि मैं मतलब कि कभी अपने जेब से भी बात नहीं करता हूं, कि दौड़ के भी मैं आया भी हूं। क्योंकि मेन क्या है, ये चीज है पीबीएमएफ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो कि शरीर को चलाने के लिए 7 पोषक तत्वों की जरूरत होता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर। तो हमें पूर्ण रूप से हम पूरा पानी भी नहीं पी पाते हैं, शरीर में हमको पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कत होता है। लेकिन जो भी कमी रहता है ये पीबीएमएफ उसकी भरपाई कर देता है। हमारे पास एक भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई उसमें कटाक्ष कर सके कि भाई ये प्रोडक्ट आपका सही नहीं है। अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैडम कितना टाइम है अभी? सर 5 मिनट है आपका अभी और। अच्छा अच्छा जी। तो समझिए कि अपने को क्या करना है कि अभी जो है जो न्यूट्रीचार्ज में जो लकी ड्रग का है, क्या ये कई सब बिजनेस वैल्यू करना है तो बहुत सारे लोगों को पहाड़ लगता है। एक बार आदत बन गया तो समझिए कि 5 का 10,000 20,000 भी हो जाता है। लेकिन उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमें एक ही बात है कि ये सिस्टम में ये कामयाबी हासिल करना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो कहीं भी शहीद हो सकता है। सिस्टम को फॉलो करेगा वही जो है समझिए सिस्टम में टिका रहेगा। जितना अपलाइन के अपने को संपर्क में रहना है, आरसीएम सोप है वहां पर जाना है, आरसीएम वंडरवर्ल्ड, आरसीएम वंडर पीक, आरसीएम सोप पीयूसी, जो भी वहां पर हमें जाना आना है। अपलाइन से संपर्क में रहें, प्रोडक्ट की जानकारी रखें तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों ने 700 बिजनेस वैल्यू मान लीजिए कि जो है जैसे कि दिसंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना में 2100 बिजनेस वैल्यू करना था। तो जो लोगों ने, किसी ने 2000 किया है, किसी ने 1800 किया है, किसी ने
देखा जाए तो 1000 किया है, तो कम से कम 2100 वो अपना पूरा करे, ताकि जो है लाभ मिले कि जो कि करीब 21 आकर्षण इनाम है, जो कि अगर ऊपर वाला कहा जाता है कि एक छोटा सा इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक मंदिर का पुजारी थे, तो बार बार भगवान से बोलते थे कि प्रभु मेरा लॉटरी लग जाए, मेरा लॉटरी लग जाए, प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, प्रभु मुझे करोड़ों रुपया मिल जावे। वो बार बार यही कहते थे, पुजारी बोलते थे। तो एक बार अचानक जो है मंदिर से आवाज निकला, कह रहे मूर्ख ब्राह्मण, पंडित मैं तो तुझे देने के लिए बेचैन हूं, लेकिन कम से कम तू लॉटरी का टिकट तो खरीद। और ऐसे में बोलते कि भाई लॉटरी लग जाए, लॉटरी तो कहां से लगेगा, लग नहीं पाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि भाई जो लोगों का कम जो 700 हुआ है वो 1400 और अपना पूरा करे, क्योंकि न्यूट्री चार्ज पे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उसके बाद वो हो सकता है उनके नसीब में रहा तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि पिछले महीने मेरे ही लाइन से राधिका कैलाश यादव, उनका सिर्फ 1000 का पहले उन्होंने खरीदी किया था, उनको 11000 का प्रोडक्ट मिला, उनके नाम से बिल भी कट गया। यानी कि सोने पे सुहागा, यानी कि जो भी बिल भी कटा वो भी लेके अपना वो निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, और उसका बिजनेस वैल्यू भी उनको मिला। तो जिनका भी अगर 2100 नहीं हुआ है तो कम से कम पूरा करे। अगर 2100 4200 तो उनको 2 बार 3 बार में भी ड्रॉ में नाम जाएगा, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करे, ताकि इसमें समझिए कि करीब 20 जो है, देखा जाए तो करीब 30 मोबाइल है, 20 मोटरसाइकिल है, और एक 4 व्हीलर गाड़ी भी है, जो कि बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप आता है कि इनको गाड़ी मिला उनको, क्योंकि न्यूट्री चार्ज तो बहुत सारा न्यौछावर कर रहे हैं, बहुत सारा न्यौछावर कर रहा है, लेकिन हमें लेने के लिए कला आनी चाहिए। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि हमारे पास तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, उसमें नॉलेज अपना बढ़ाते रहे, एक साथ में पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जैसे न्यूट्री चार्ज मेन के बारे में 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपना जो उसके ऊपर अध्ययन करें, प्रोटीन के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद न्यूट्री चार्ज अपना जो है बायो एज के बारे में, क्योंकि हमारे पास बायो एज तो मतलब समझिए कि वो दिव्यास्त्र है। बायो एज बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कायाकल्प किया है और वैसा प्रोडक्ट तो मिल ही नहीं सकता है। न्यूट्री चार्ज बीजे है कि समझिए कि जितना तारीफी करे उतना ही, कौन से प्रोडक्ट की हम बोले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वीक है, यानी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट है, लेकिन हमें उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। न्यूट्री चार्ज व्यू है, जबरदस्त है। न्यूट्री चार्ज एनर्जी ड्रिंक है कि जो बंदा के यही दुकान से अपना आरसीएम वंडर फिक्स से पीता है, वो बार बार एक लड़का दिन में 2 लेके जाता है, बोलता है सर मैं पीता हूँ, मेरे को बहुत ताकत, शरीर में बहुत ताकत मेरे को आभास होने लगता है। मैं बोला देख लीजिए वो क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि किस तरह से कोई नुकसान भी नहीं है, डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित है। तो नॉलेज हमें जो है होना चाहिए, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम देखा जाए तो नॉलेज वही ज्यादा से ज्यादा हमको बढ़ाना है, और सिस्टम के ऊपर हमको विश्वास करना है, अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है। और मैडम कितना टाइम है कभी? ले लीजिए सर, क्या जी? अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी देखिए न्यूट्री चार्ज S5 है, न्यूट्री चार्ज S5 है, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारे चीज इसमें, जो कि नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, पुदीना है, और सबसे जबरदस्त बात है इसमें कलंजी है, यानी ब्लैक सीड ऑयल है, जो कि ब्लैक सीड ऑयल के बारे में देखा जाए तो करीब 22 करोड़ गूगल पर उसका जो है वीडियो है, 22 करोड़ लोगों ने लाइक किया है। और उसके बाद जो देखा जाए तो 42,000 के करीब में लोगों ने इसको जो है इसका वीडियो वगैरह जो है, करीब इसमें काफी वीडियो है, बेहतर से वीडियो, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया गया है, बेहतरीन जानकारी दिया गया है कि कहा गया कि मौत को छोड़कर हर बीमारी पे काम करता है। तो हमें इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इस बारे में हम बोलते हैं कि भाई हम डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब थोड़ी बता सकते हैं, क्योंकि दवा का काम है कोई भी बीमारी को ठीक करे या फिर उसको दबा के रखें। जैसे किसी का दर्द हुआ हाथ पांव में, दवा खा लिया, अच्छा हो गया, फिर ठंडी के टाइम में दवा अपना दर्द उभर गया। तो न्यूट्रिशन का काम क्या है कि हम ये कारण को खत्म करता है, ये कारण कोई खत्म कर देता है, इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। हमारे पास जो है प्रोडक्ट है उसके बारे में भी देखिए तो न्यूट्री चार्ज वुमेन है। अभी देखिए मेरी वाइफ जो है खाती है, पूछिए कैसा लग रहा है, जरा बता दीजिए।
बहुत पूछिए। अच्छा लगता है। न्यूट्री चार्ज एक दिन नहीं खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भूल गई। और खाना मुझे ऐसा लगता है खाती हूँ तो एकदम चार्ज पूरा दिन रहती हूँ, पूरा दिन काम भी करती हूँ, थकती नहीं हूँ। दोपहर में मुझे सोने का भी आदत नहीं है, इसीलिए मुझे न्यूट्री चार्ज बहुत अच्छा और लगता बोलिए डॉक्टर से पैसा बचा कि नहीं? है। आज समझिए, पहले जाना पड़ता था, लेकिन इसका करिश्मा है कि डॉक्टर साहब को हम लोग बाय बाय किए हैं। क्योंकि ये देखा जाए तो ये भी समझ जाइए कि जो है आज जो है न्यूट्री चार्ज वोमेन है, आज इसमें 6 बोटेनिकल्स है और 50 करीब न्यूट्रिशियन है। इसके बाद समझिए कि इसमें जो देखा जाए तो कोई भी विटामिन छूटा नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार मीटिंग में बताया था कि एक व्यक्ति को मैंने दोनों दिया था, न्यूट्री चार्ज मेन और वोमेन, और उनके घर पे रख दिया था। तो वही लीलावती हॉस्पिटल, जो बम्बई का लीलावती हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर साहब गए और टेबल पे वो देखे थे उनके यहाँ वर्मा जी के यहाँ, तो उनका कुछ स्लाइडिंग ग्रिल स्लाइडिंग का काम था। तो बैठे तो उन्होंने देखने लगे, तो बोले कि अरे वर्मा जी, वो देखने लगे, वो पूरा पढ़े। बोलते ये किसने दिया आपको? बोलते हैं कि हमारे एक मित्र हैं, वो गुप्ता जी, वही न्यूट्री चार्ज का करते हैं, उन्होंने दिया। तो बोले कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्या बात है, कुछ है क्या? बोले कि नहीं नहीं वर्मा जी, ये तो मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई भी विटामिन मिनरल कुछ छूटा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गुप्ता जी आएंगे तो जरा हमसे मिलवाइएगा। लेकिन वो डॉक्टर साहब को भी टाइम कहा, 1-2 बार मैं गया, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाया, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तो सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। अपने को समझिए कि नॉलेज बढ़ाना, अपने को क्या करना है कि एक यही कामयाबी के लिए, जैसे 6 बेसिक का हम लोग बात करते हैं तो उसको हम बराबर दोहराते हैं, लेकिन हल्के में हम ऐसा थोड़ा सा संक्षेप में हम बता देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है 100% यूजर बनना है। यूज दी प्रोडक्ट और प्रमोट दी प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरे को प्रमोट करना है। उसके बाद समझिए कि जो भी अपना जिनको भी है, हमको प्लान सो दी प्लान हमको देना है। उसके बाद लिस्ट, मेकिंग द लिस्ट, हमको लिस्ट बनाना है, अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने सपनों का लिस्ट बनाना है। लिस्ट जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि भाई ये सुन नहीं रहा है, वो नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि टीसी सर खुद बोलते हैं कि हमें उनकी चिंता नहीं करना है जो इनकार करते हैं, हमें उनकी चिंता करना है जो इंतजार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सिस्टम को आज समझ कितना खुश हुए कि सर मुझे बहुत बढ़िया मिला, मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने को। तो मीटिंग, सेमिनार, डीटीडब्ल्यू, फॉलो अप, ये सब हमें जारी रखना पड़ेगा। पहले तो भीलवाड़ा हम लोग जाते थे, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से भीलवाड़ा जाने को नहीं मिला, और भीलवाड़ा नहीं गए तो लगता है कुछ भूल गए। क्योंकि हम भीलवाड़ा जाते हैं तो वहां पर उतरने के भीलवाड़ा के जो धरती है उनको पहले हम नमन करते हैं। क्यों? तो क्या जो बहुत कुछ मिला, और आगे जितनी बड़ी बहुत बड़ी जो ऊंचाई मिलने वाला है, आज ये सिस्टम के जरिए अपने को मिलने वाला है। तो बार बार मैं सिस्टम को, हमारे ग्रेट अपलाइन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। ओके मैडम, और टाइम, थैंक यू सो मच सर, आपका काफी अच्छा लगा। तो मैडम ऐसा कुछ ये कर दिया है कि बात करते हैं तो हटने का दिल नहीं करता, अभी सोचते हैं कि कहाँ से चालू करें। होता है सर, क्या है कि हमारा आरसीएम में दिल इतना लग गया है कि आरसीएम की हम जितनी तारीफ करें उतना कम लगता है। आई होप आप सभी को यहाँ पे काफी मजा आया होगा, और वेबिनार का आरसीएम वेबिनार से आपको आरसीएम का समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपका यहाँ पे रिपीट कर सकती हूँ। अरविंद जी यहीं पे है, आपके आंसर देंगे। न्यूट्रीचार्ज की साइड इफेक्ट क्या है ये बताएं। न्यूट्रीचार्ज का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सर, क्योंकि ये FSSI क्लिनिकली प्रूवन है, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स लेने से कोई भी आदत नहीं लगती है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक हम अरविंद जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। अरविंद जी ने काफी अच्छा वेबिनार लिया और हमें आरसीएम की काफी सारी डिटेल्स बताई है, और इस डिटेल को हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। कल हमारा ये वीडियो हमारे आरसीएम का जो
आज का वेबिनार था, कल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको लाइव किया जाएगा सुबह 7:30 बजे। जिन्होंने भी आपके टीम में ये मिस किया है आप उनको जरूर बताएं। सपना बाफना करके मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पे ये वीडियो देख सकते हैं। आज की मीटिंग का ये वीडियो आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा। सुबह 7:30 बजे लाइव होगा और वहां पे चैट बॉक्स में मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो वहां भी आपके क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आप आई होप आप यहाँ पे कई सारे नए लोग हैं जो आरसीएम में फर्स्ट टाइम वेबिनार में बैठे हैं, तो उनको भी आरसीएम की डिटेल क्लियर हुई होगी। आरसीएम में हमारा मकसद एक ही है, लोगों के स्वास्थ्य रक्षा करना। और बाकी जो बाहर हमने अभी जैसे अरविंद जी ने बताया 20% लोग जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, 80% लोग जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। हम उन 20% लोगों में हम हमारा आरसीएम का एक ही मकसद है कि हम वो 20% लोगों में अपनी लिस्ट बनाए, क्योंकि काफी लोग हैं जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग को गलत ही मानते हैं, क्योंकि कई फ्रॉड कंपनियों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को काफी गलत नजरिए से देखा जाता है। तो आरसीएम भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, तो काफी लोग इससे सुनना नहीं पसंद करते हैं। पर जब वो इस हमारा कोई मुकाम आएगा या हमारा कोई लेवल आएगा, जब वो ये लोग देखेंगे जिन्होंने अभी आरसीएम को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर जाके वो जरूर पछताएंगे कि जब हमारे बीच हमारे जो लोग भी है, जो रिलेटिव हमें आरसीएम बताने आए थे, अगर हम तभी जुड़ जाते तो आज हमें आरसीएम में काफी अच्छी पिन होती, काफी अच्छी इनकम होती। क्योंकि एक एग्जांपल आपके सामने कोरोना ने खुद ने ही ला के रख दिया है कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, बट आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को पैसे टाइम पे मिल रहे थे। पूरे उनकी जितने भी वो जितना भी उन्होंने काम किया उस हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे जा रहे थे, वो लोगों को दे रहे थे, अपनी तरफ से गरीबों को भी हेल्प कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करी है आरसीएम ने। और डायरेक्ट सेलिंग कोई गलत नहीं होती है, और डायरेक्ट सेलिंग का देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। क्या है कि कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्टार्टिंग में काफी सारी मुश्किलें आएंगी, ये मैं जानती हूँ। और काफी समय में मुझे भी ये पहले पहले लगता था यार डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मुश्किलें आती है, कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे लोगों को हम प्रोडक्ट्स बताएं, अरे कोई लेगा कि नहीं लेगा। यार मेरा प्रोफेशनल ऐसा है कि मैं किसी को अगर टेल भी बताऊंगी तो वो लेगा या नहीं लेगा। काफी ये मेरे मन में भी ये संकोच रहता था। बट कुछ समय मैंने अपना यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में बिताया, तो मुझे आरसीएम में एक ऐसा मुकाम दिखा, एक ऐसी छवि दिखी कि यहाँ रह के मैं अपना फ्यूचर ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर मैं कोई जॉब कर रही होती या फिर कहीं कोई भी बिजनेस कर रही होती तो मुझे इतनी जल्दी इतनी सारी सक्सेस नहीं मिलती। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, लोगों से मिलने जुलने की नई भावनाएं आती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरा मानना ये है कि आप आपकी फैमिली के साथ इस बिजनेस को करें। कई बार हमारे मन में ये भी संकोच होता है कि हम हमारी वाइफ को लेके आए या नहीं, हमारी माताओं को बताए या नहीं, हम हमारी बहनों को बताए या नहीं। कई बार ऐसा होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा पहलू यही है कि ये महिलाओं का बिजनेस है। महिलाओं का बिजनेस कैसे है, छोटे से डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। महिलाओं का बिजनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अच्छा काम कर सकती है। वो कैसे काम कर सकती है, एक एग्जांपल वो ये है कि महिलाओं को चुप कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, ये सच है। यहाँ पे महिलाओं को जब अगर कोई बात करने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है या फिर उसकी फ्रेंड मिल जाती है तो उसे चुप कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी बस यही काम चाहिए कि आप यहाँ पे लोगों को बताते रहे, बात करते रहे, लोगों के साथ मिलते जुलते रहे। और डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सारे प्रोडक्ट महिलाएं इस्तेमाल करती है। जैसे घर का खाना बनाना, बाहर से सामान लाना, कपड़े की शॉपिंग करना, सारे काम ये महिलाओं को कूट कूट के सिखाए जाते हैं बचपन से। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में भी यही काम है कि यहाँ पे भी आपको कपड़े खरीदना है, खाना बनाने का सामान खरीदना है। और खाना बनाना हमारी महिलाओं को काफी अच्छे से आता है, इसलिए हम ये कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये महिलाओं का बिजनेस है। बट इस पे राज कर रखा है पुरुषों ने।
बट हम ये नहीं कहेंगे कि उनका राज हम छीनना चाहते हैं या उनकी सत्ता हम छीनना चाहते हैं। बस हम ये कहना चाहते हैं आप अपने घर की महिलाओं को आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए, अपने साथ उन्हें हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में उनको लेके जाएंगे बट आप उनके ड्राइंग रूम तक ही साथ में बैठे रहेंगे। बट अगर आप आपकी वाइफ को भी साथ में लेके जाते हैं किसी मीटिंग में या किसी होम मीटिंग में, तो वो महिला आपकी जो आपके साथ हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो या आपकी डाउनलाइन हो, आपकी अपलाइन हो, तो वो महिला उनके किचन तक जा सकती है, उनके बेडरूम तक जा सकती है, उनके वॉशरूम तक जा सकती है। तो वो इन सब चीजों की अच्छी तरीके से डिटेल लाके उनको बता सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है और इसको अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, जैसे बहुत शानदार था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी का हम बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को दिया, हमारे बीच रखा, इतनी अच्छी जानकारी, इतनी शानदार जानकारी हमारे बीच थी। अब हम आपसे अभी से मिलेंगे अगले बुधवार को, यही हम मिलेंगे 8 बजे हर बुधवार को यहीं पे। और आई होप आप सभी को ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे अगले बुधवार को। नमस्कार, जय आरसीएम। ना जय